जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी ट्रिक्स जो आपको कुछ सेकंड्स में ही सॉल्यूशन दे देंगी। अगर आप उसको बेसिक तरीके से करेंगे तो वो आपके कुछ मिनट्स में सॉल्व होंगे और हम ट्रिक से उसे कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक्स। तो पहला है हमारा, अगर कभी भी साइन के मल्टीपल्स हमें गिवन हो, मतलब निकालना हो, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। बस ध्यान रखना है वो मल्टीपल्स कैसे होने चाहिए। 20 का डिफरेंस होना चाहिए और लेस देन 90 होना चाहिए। तो साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो डिफरेंस हमारा 20 का रहेगा। साइन के मल्टीपल्स हैं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको 1/16। इसे आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये हमारा ट्रिक सॉल्व होगी, कैसे ये ट्रिक हमारी लगेगी। तो हमें अगर क्वेश्चन में गिवन है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री, अगर हमें 3 गिवन है तो अभी हमने पढ़ा कि ये 4 वैल्यू के मल्टीपल से 1/16 आया। तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो अगर हमें साइन 30 का मल्टीपल और मिल जाता है तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो हम इसमें साइन 30 से मल्टीप्लाई और साइन 30 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें सेम, तो न्यूमरेटर हमारा सेम, हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू पता है 1/16। तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 1/16 निकाल करके हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि इसको कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर देगा। तो ये हमने लिखा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/16 और साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2। तो 1/2 से हमने इसे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल गया 1/8 सॉल्यूशन। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसको कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड ट्रिक पे आते हैं हमारी, कि कभी भी सेम, मतलब 20 का डिफरेंस होना चाहिए लेकिन 20 के मल्टीपल के साथ। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है 3/16। सेम हम इसके लिए भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अब तीसरी ट्रिक पे आते हैं हमारी। तो साइन 36 डिग्री, मतलब साइन 36 के मल्टीपल 36, 72, 108 एंड 144। तो 36 के मल्टीपल्स गिवन हैं तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 5/16। तो 36 के मल्टीपल अगर आते हैं साइन के फॉर्म में तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है 5/16। सेम हम कॉस के लिए भी लिखेंगे। तो कॉस के लिए भी तीनों डायरेक्ट हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम इन्हें कर लेते हैं। तो सेम वैल्यूज़ हम कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉस के लिए भी सेम। तो कॉस 10, कॉस 30, कॉस 50, कॉस 70, इसके लिए भी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। डायरेक्ट ही हमें यूज़ करना है। कभी भी किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट ही यूज़ करना है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 3/16। ऐसे ही कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60 आता है तो इसकी वैल्यू हमारी डायरेक्ट हो जाएगी 1/16। तो ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ऐसे ही कॉस जो 36 के मल्टीपल्स होंगे उनको भी हमें सेम 1/16। नाउ 10 के लिए हम करेंगे। तो 10 हमें मालूम है साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू करके हम डायरेक्ट इसे 10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट साइन, जैसे हमें साइन की वैल्यूज़ गिवन है, अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करके हम डायरेक्ट 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 1/3। अब हम डायरेक्टली है ऐसे ही 10 20, 10 40, 10 60 और 10 80 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारी हो जाएगी 3। सिमिलरली हम 10 36, 10 72 और 10 108, 10 144 के लिए भी डायरेक्टली ही वैल्यू निकाल सकते हैं साइन अपॉन कॉस से, जो आ जाएगी हमारी 5। तो ये हमें मिल गए हैं 10 कॉस और साइन के मल्टीपल एंगल्स का प्रोडक्ट का। जब हमें वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्टली हम इसे निकाल सकते हैं और हमें डायरेक्टली ही ये यूज़ करनी है। अब बढ़ते हैं हम अपनी 10th वाली ट्रिक पर। तो 10th ट्रिक है, अगर हमारे साइन स्क्वायर π/8, π/8 मतलब 45 का हाफ, दैट इज़ 22.5। ऐसे ही 22.5, फिर हमारा 67.5। ऐसे ही हम जब 22.5 और 45 का सम लेके चलेंगे इनके आगे, तो इनके सम की वैल्यू, स्क्वायर के साथ सम की वैल्यू, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है, ये हमारी होती है 2।
तो ये हो गई हमारी साइन के लिए। सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हैं, सेम एंगल्स के लिए 22.5, 67.5 एंड सो ऑन। इनके भी स्क्वायर के सम का प्रोडक्ट हमारा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली ही ये एग्जाम में आ चुकी हैं और डायरेक्टली हमें यूज़ करना है। तो कॉस स्क्वायर π/8 एंड सेम 3π/8, 7π/5, 5π/8, 7π/8, ये भी हमारी क्या होंगी, 2 ही होंगी। तो ये हमारी साइन और कॉस स्क्वायर का π/8 मतलब 22.5 के लिए हुआ। अब हम इसको 4 के रेस्पेक्ट मतलब पावर 4, अगर साइन की पावर 4 सेम एंगल्स के लिए करें तो साइन की पावर 4 π/8, साइन 3π/8 की पावर 4, साइन 5π/8 की पावर 4 एंड साइन 7π/8 की पावर 4। तो इसको भी हम डायरेक्टली ही निकालेंगे और डायरेक्टली ही यूज़ करना है कि इसकी वैल्यू हमारी 3/2 होगी। तो पावर 4 के लिए फॉर सेम एंगल दैट इज π/8, 3π/8, इनकी वैल्यू हमारी 3π/2 होगी। सेम हम कॉस के लिए भी करेंगे। तो कॉस स्क्वायर के लिए हमने करा, अब पावर 4 के लिए जैसे हमने साइन स्क्वायर और साइन की पावर 4 करा, वैसे ही कॉस की पावर 4 भी हमारी सेम हो जाएगी। तो सेम पावर 4 के लिए हम सेम एंगल्स के लिए हमारी डायरेक्ट वैल्यू इसमें भी क्या होगी, 3/2 ही होगी। तो आपने देखा स्क्वायर्स के लिए सेम वैल्यू और पावर 4 के लिए सेम वैल्यू। तो ये आपको डायरेक्टली लर्न करनी है, बाय हार्ट इसे याद ही करना है, मेमोराइज करो चाहे कैसे भी, आपको ये याद रखनी है क्योंकि हमें डायरेक्टली ही यूज़ करनी है। क्योंकि हमसे कंपटीशन एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, हमें इसे डायरेक्ट याद रखनी है और आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें कभी भी एंगल ए गिवन है और उसका 60 के साथ डिफरेंस और 60 के साथ सम गिवन है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, तो तीनों के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब साइन की बात करते हैं तो साइन में हो जाएगा हमारा 1/4 साइन 3a, तो मल्टीपल ऑफ 3 थ्राइस, तो साइन 3a और अपॉन 4। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें साइन 20 डिग्री गिवन है, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो हमारा ए यहाँ हो गया 20 डिग्री और 60 माइनस ए हो गया हमारा 40 डिग्री और 80 डिग्री हो गया 60 प्लस ए डिग्री। तो 20a, 40, 60 माइनस ए और 80 हमारा हो गया 60 प्लस ए। तो डायरेक्टली हमने देखा कि ये हमारी इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन 4। तो साइन 60 हमें मालूम है √3/2 होता है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हो गई हमारी √3/8। तो डायरेक्टली हमें लिखना है और ये कुछ सेकंड्स में करना है जिससे हम और क्वेश्चंस में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। तो डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन हो गया √3/8। तो √3/8 हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली हम कॉस के लिए और टेन के लिए भी कर सकते हैं। तो कॉस के लिए हमारी डायरेक्ट वैल्यू होगी, तो सेम कॉस के लिए भी होगा 1/4 cos 3a और टेन के लिए भी हमारा सेम होगा tan 3a। तो 10 में 1/4 नहीं आएगा, ये याद रखना है। सेम एंगल्स के लिए ये डायरेक्ट वैल्यू हो गई हमारी tan 3a। तो नेक्स्ट हम करते हैं 17th। तो हमारी देखो सेम एंगल है, ये सेम याद रखना है आपको, फॉर सेम एंगल से a डिग्री 60 माइनस ए 60 प्लस ए। 17 ट्रिक पर हम आते हैं। 17 ट्रिक में हमारी है वैल्यूज़ जब हमें गिवन है सम। अभी तक हमने पढ़ा प्रोडक्ट, अब है हमारी सम की बारी। सेम एंगल्स के लिए साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए। तो ये डिग्रीज में है, आपको याद रखना है। मैं डिग्री अब नहीं लगा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है डिग्रीज। तो क्योंकि रेडियन विदाउट मतलब जब भी कुछ ना लिखा हो तो रेडियन होता है। तो सम के लिए हमारी वैल्यू होगी 0। तो साइन ए प्लस साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए हमारा होगा 0। अब हम करते हैं साइन स्क्वायर के लिए। सेम एंगल ए 60 माइनस ए एंड 60 प्लस ए का जब स्क्वायर करेंगे साइन के साथ ही, तब हमारी क्या वैल्यू होगी, ये भी आपको डायरेक्टली ही याद रखनी है। तो स्क्वायर्स के लिए हमारी जो वैल्यू हो गई ए 60 माइनस ए और 60 प्लस ए के लिए, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है 3/2। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था साइन की पावर 4 के लिए जो π/8 के लिए था, उसमें भी 3/2 और स्क्वायर ए 60 माइनस ए और 60 प्लस ए के लिए भी 3/2। तो ये आप अपने आप से लिंक कर सकते हैं एक दूसरे को याद रखने के लिए। ऐसे ही क्यूब के लिए भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यूब फॉर सेम एंगल ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए। तो ये भी हमारी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 3/4 साइन 3a। तो क्यूब के लिए भी आपको ये डायरेक्टली ही याद रखनी है क्योंकि क्यूब से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली ही हमें रखनी है। सेम हम अब कॉस के लिए करेंगे, जैसे हमने 3 ऊपर के साइन के लिए करा, सेम हम कॉस के लिए भी कर सकते हैं। सम का कॉस ए प्लस कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, तो इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू होगी हमारी 0।
अब स्क्वायर के लिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस ए कॉस स्क्वायर 60 प्लस ए, इसकी भी हमारी डायरेक्टली वैल्यू होगी 3/2, जैसा कि साइन स्क्वायर के साथ था। तो ये आपको डायरेक्टली ही याद रखनी है। डायरेक्ट याद रखोगे तभी आप समय बचा सकोगे और समय पर सवाल कर सकोगे। अब सेम क्यूब के लिए भी हमें करना है। तो क्यूब के लिए हमारा हो गया कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 60 माइनस ए प्लस कॉस क्यूब 60 प्लस ए, तो इसकी भी वैल्यू हमारी डायरेक्ट हो जाएगी 3/4 कॉस 3a। तो डायरेक्टली ही आपको ये वैल्यू याद रखनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली याद करनी है। आप इसे कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें डायरेक्टली आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। 23rd ट्रिक पे हैं आते हैं हम। अब ये जैसे हमने साइन कॉस के लिए पढ़ा, टेन के लिए भी, तो टेन के लिए भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टेन ए प्लस टेन 60 माइनस ए प्लस टेन 60 प्लस ए, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी हमारी 3tan3a। तो आपको याद रखना है 3tan3a, ये टेन के लिए वैल्यू होगी। अब एक एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमें अगर वैल्यू गिवन है tan 15 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 75 डिग्री, तो ये तीन एंगल्स हमने ले लिए जो डायरेक्टली हमने फॉर्मूले से रिलेटेड ले लिया है, मतलब जो हमने ये ट्रिक पढ़ी है इससे डायरेक्टली रिलेटेड ले लिया है। तो ये थोड़ा घुमा कर भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है क्या चीज़ हमें ऐड करनी है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो tan 15 डिग्री, tan 45, tan 75, तो डायरेक्ट हमने अभी पढ़ा है क्या हो जाएगा 3tan3a। tan3a मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 वी नो ऑल दैट tan 45 इज़ 1, दैट इज बिकम्स 3। तो 3tan45 डिग्री की वैल्यू आ गई 3। अब डायरेक्टली हम देखो सेम कॉट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉट और tan हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। तो कॉट के लिए भी सेम कॉट के अंदर एंगल आ जाए तो सेम ही चीज़ हमें लगानी है कि डायरेक्ट 3cot45 ही होगा। तो 3cot45 डायरेक्ट हमारी उसकी भी वैल्यू 3 आ जाएगी, जैसे कि 15 75 45 45 75 15, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं 3cot45 इज इक्वल टू 3। तो आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट्री जरूर चेक करना है, तभी लगाए, नहीं तो आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने 24th ट्रिक पे। तो 24th ट्रिक थोड़ी हटकर है और बहुत इजी है कि अगर हमें कोई ट्राइंगल गिवन है जिसके एंगल्स हैं ABC, मतलब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, हमारी पहली प्रॉपर्टी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल गिवन हो या तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का हो, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स विथ tan, दैट इज tan A प्लस tan B प्लस tan C, तो इन तीनों का सम इनके प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C हमारा tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होगा। ये तभी होगा जब हमें ABC ट्राइंगल्स के एंगल हों या तीनों का सम 180 डिग्री हो। तो ये इसका पहला नियम है, इसे याद रखना है आपको। सेम अब अगर हमें नंबर दिए हैं, मतलब एंगल्स दिए हैं जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, अगर कोई भी दो एंगल जिनका तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, तीन एंगल्स, दो एंगल नहीं, तीन एंगल्स अगर हमें दिए हों, तीनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री के लिए हम डायरेक्ट इसे भी याद रखेंगे कि 90 डिग्री के लिए हमारे दो एंगल्स का tan का प्रोडक्ट और सम, मतलब tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A। तो डायरेक्टली हम इसे करेंगे tan A tan B tan C को डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1। नेक्स्ट हम करेंगे जब हमें दो एंगल्स का सम 45 डिग्री गिवन होगा। तो 26 ट्रिक में हम पढ़ेंगे जब दो एंगल्स का सम 45 डिग्री गिवन हो। अभी हमने पढ़ा तीन एंगल का सम 180 डिग्री, तीन एंगल का सम 90 डिग्री। अब हमें गिवन है दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री गिवन है, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, तो 45 और 225 ये क्योंकि हमारे अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में लाई करते हैं, फर्स्ट और थर्ड, जहां हमारे tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। tan 45 और tan 225 दोनों 180 डिग्री एंगल बनाते हैं और दोनों क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखनी है, जब भी हमारा सम 45 हो या 225 हो, तो 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B हमारा 2 होगा। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखनी है
ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप ये मान के चलिए हर ट्रिक जितनी भी अभी तक हमने लिखवाई है सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आईआईटी लेवल में, मतलब आईआईटी प्री मेंस और एडवांस्ड लेवल तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 27 ट्रिक पर हम आते हैं कि कभी भी हमें साइन और सेक बी का प्रोडक्ट गिवन है 1, या कॉसेक और कॉसेक बी का प्रोडक्ट गिवन है 1, या मतलब साइन ए सेक बी, कॉसेक कॉसेक बी, या टेन ए कॉट बी, अरे टेन ए टेन बी, या कॉट ए कॉट बी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी हमें 1 गिवन है, कभी भी इन सब का प्रोडक्ट अगर 1 गिवन है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि ए और बी का सम हमारा, अगर ये सब हमारे प्रोडक्ट 1 है तो सबका ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ दीज टू एंगल्स हैव सम इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ओनली देयर प्रोडक्ट इज़ 1। तो ये याद रखना है आपको। 28 ट्रिक में हम आते हैं। 28 ट्रिक है कि जब हमें सेक और टेन का सम 1 गिवन हो, सेक अरे 1 नहीं m गिवन हो, सेक ए प्लस टेन ए अगर हमें m गिवन है तो हम डायरेक्टली टेन सेक और टेन की वैल्यू कैसे निकालें। तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर्म बेसिक तरीका भी, और डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि सेक ए माइनस टेन ए हमारा होता है 1/m। तो सेक ए प्लस टेन ए m होगा, सेक ए माइनस टेन ए हमारा 1/m होगा। तो हम डायरेक्टली सेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का सहारा लेकर। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम सेक ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं m² + 1/m 2m। तो ये हो जाएगी हमारी डायरेक्टली वैल्यू सेक ए की m² + 1/2m। ऐसे ही हम टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो टेन ए आ जाएगा हमारा m² - 1/2m। ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। सेम हम कॉसेक और मतलब कॉसेक और कॉट के लिए भी कर सकते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर हमें m गिवन है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए हमारा होगा 1/m, और हम फिर एलिमिनेशन मेथड से ऐड करेंगे तो कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी हमारी m² + 1/2m, और कॉट ए की वैल्यू निकाल देंगे, वो भी एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल देंगे m² - 1/2m। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है कॉसेक और कॉट ए की वैल्यू जब हमें सम गिवन हो दोनों का, कॉसेक और कॉट का। तो ये हमने कॉसेक ए की वैल्यू निकाल दी m² + 1/2m, और कॉट ए की वैल्यू निकाल दी m² - 1/2m। अब सिमिलरली हम करेंगे साइन और कॉस के सम के लिए। तो कभी भी हमें अगर साइन ए प्लस कॉस ए का सम अगर 1m गिवन है तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा साइन और कॉस के केस में। तो ये आप थोड़ा मतलब आप आइडेंटिफाई करिएगा। साइन ए और कॉस ए का सम अगर हमें m गिवन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए हमारा होगा 2 - m²। अब हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सेम एलिमिनेशन मेथड से। तो साइन ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी m + √2 - m²/2, और सेम हम कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा m - √2 - m²/2। तो ये हम डायरेक्टली साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो तीनों चीज़ आपने याद रखी कि टेन और सेक का जब सम हो, साइन ए और कॉस ए का जब सम हो, कॉसेक और कॉट का जब सम हो, तो हम डायरेक्टली कैसे वैल्यू निकालेंगे और कैसे याद रखना है। तो ये याद रखनी है आपको डायरेक्टली। अब एक दो हम क्वेश्चंस करते हैं और मतलब इन्हीं से रिलेटेड, तो डायरेक्टली आपको ये याद रखना है। तो कैसे करेंगे अब देखिए, सेक थीटा और टेन थीटा अगर हमें गिवन है 5, तो हमसे पूछा गया है कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा m गिवन 5 गिवन है और कॉस थीटा निकालना है। ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा एनडीए में भी क्वेश्चन सेम तरीके से पूछे जाते हैं और डायरेक्ट याद रखना है। तो हमने पढ़ा था सेक थीटा की वैल्यू होती है m² + 1/2m। तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, हमारी m की वैल्यू यहाँ 5 गिवन है, हम इसको यूज़ करते हैं 25 + 1 26 हो गया। तो डायरेक्ट हमने यूज़ करा है m² 5² + 1 26 और 2 5 जा 10। तो ये डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ गई 13/5। तो ये सेक की वैल्यू आई है, और कॉस हमारा सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 5/13।
अब सेम हम अगर साइन पूछ लिया जाए, टेन पूछ लिया जाए, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ लिया जाए तो हर एक वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस गिवन है, इससे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस बेस हमें गिवन है 13 5, तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जिससे परपेंडिकुलर हमारा आ गया 12। तो परपेंडिकुलर 12 पता चल गया तो हम साइन थीटा टेन थीटा दोनों की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए तो हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पीछे अभी कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी तो उससे रिलेटेड। तो हमें गिवन है अगर tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री और मतलब प्रोडक्ट में गिवन है tan 9, tan 27, tan 45 और tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो हमने देखो इस टाइप की कोई ट्रिक नहीं पढ़ी जो डायरेक्टली कर ले, लेकिन हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट tan A tan B का प्रोडक्ट 1 हो जाता है अगर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो A प्लस B हमारा 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan A tan B 1 होता है। तो tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री हमारा क्या हो गया 1। सिमिलरली 27 और 63 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो tan 27 tan 63 भी हमारा 1 हो गया और tan 45 डिग्री भी हमारा 1 हो गया। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई इसकी 1। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ट्रिक कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।